सभी को नमस्ते। पीपीटी दिख रहा है सभी को? जी जी जी। तो सबसे पहले तो आपको पूछना चाहूँगा कि बंजारा कुंभ सबने सुना होगा, और बंजारा कुंभ के सोशल मीडिया कैंपेनिंग में हमने कुछ ना कुछ अपना योगदान दिया होगा। तो यहाँ पे कितने ऐसे लोग उपस्थित हैं जिन्होंने सोशल मीडिया पर कुछ ना कुछ बंजारा कुंभ के संदर्भ में पोस्ट डाली, उसको फॉरवर्ड किया, समाज में जागरण किया? ऐसे कितने उपस्थित है? अच्छा, जी जी, ठीक। तो बंजारा कुंभ ये हमने हमारे सभी के लिए पहली बार ऐसा एक ऐतिहासिक कुंभ हुआ, और वो भी बंजारा कम्युनिटी के संदर्भ में था। तो बंजारा समाज, उनकी ऐतिहासिक पार्श्वभूमि और उनकी कल्चर पहली बार हमने बहुत नज़दीक से सभी को देखा, समझा। तो ये हम सभी के लिए पहला अनुभव था। तो इसमें तो बंजारा कुंभ जो है वो पहली बार ऐसा ऐतिहासिक कुंभ हुआ जो बंजारा समाज से रिलेट करता था। और इस कुंभ का जो हमारा उद्देश्य था वो हमारे सेंसस 2022 बंजारा समाज में जो धर्मांतर हो रहा है ईसाइयों से वो, और बंजारा समाज में हम हिंदू नहीं है ऐसा जो नैरेटिव चलता है उसके संदर्भ में जागरण करना, ये इसके पीछे का उद्देश्य था। और साथ ही बंजारा समाज को संगठित करना, उनको योग्य दिशा देना, योग्य डायरेक्शन देना, और उसका जो मार्गदर्शन है वो संत करेंगे, क्योंकि संत जब समाज को प्रबोधन करते हैं तो उसमें हम सफल होते हैं, क्योंकि संतवाणियों के माध्यम से ईश्वर बात करता है ऐसा हम मानते हैं। तो इसलिए ये बंजारा कुंभ का जो आयोजन था वो सभी संतों ने किया था। तो ये कुछ हाइलाइट्स आपको बताऊंगा कुंभ की, समय कम है और जानकारी आपको आपके तरफ में ज़्यादा से ज़्यादा देने का प्रयास करूंगा। 15 लाख कार्यकर्ता इसमें सहभागी हुए, 15 लाख भक्त आए थे, श्रद्धालु आए थे बंजारा कुंभ में। उसका टारगेट था, अनुमान था कि 10 लाख लोग आएंगे 8 राज्यों से लेकिन 15 लाख लोगों ने उसमें सहभाग लिया। 6 दिनों का कुंभ था और उसमें करीब 1000 से ज़्यादा संतों ने सहभाग लिया। 27 प्रमुख अतिथि संत वहाँ पे उपस्थित रहे जिन्होंने पूरे समाज को मार्गदर्शन किया। 3500 स्वयंसेवक वहाँ पे थे जिन्होंने सब व्यवस्था देखी, और 32 विविध खातों का उन्होंने नेतृत्व किया। पूरा बंजारा कुंभ का जो व्यवस्था लगाई थी उसमें अलग अलग ऐसे 32 खाते बनाए थे, डिपार्टमेंट्स तैयार किए गए थे, उनके प्रमुख लगाए थे, और उन्होंने ये पूरा कुंभ का वहन किया। कुंभ वाज लेड बाय पूज्य बाबू सिंह जी महाराज एंड पूज्य श्याम चैतन्य जी महाराज। कुंभ का जो नेतृत्व था वो अपने पोरागढ़ के जो प्रमुख संत है, प्रमुख गादीपति है पूज्य बाबू सिंह जी महाराज, वो इसके अध्यक्ष थे। और पाल के जामनेर के जो महाराज है पूज्य श्याम चैतन्य जी महाराज, वो इसका संचालन कर रहे थे, संचालन समिति के प्रमुख थे। इसलिए ये जो कुंभ हुआ इसमें बहुत सी ऐसा आरोप लगा रहे थे लोग कि ये संघ का है और इसमें बंजारा समाज का कुछ रोल नहीं है। तो ये सब कुंभ जो है वो बंजारा समाज ने ही आयोजन किया था, सब संतों ने आयोजन किया था, ये हमें इससे पता चलता है। इसमें पूरे ये 6 महीने का कालावधि रहा जिसमें बंजारा कुंभ की तैयारी चल रही थी, प्रचार चल रहा था, कुछ बैठकें हो रही थी। उसमें 245 फुल टाइम वर्कर्स थे, पूर्णकालीन कार्यकर्ता, जिसमें 210 पुरुष थे और 35 महिलाएं थी जिन्होंने अपना समय का समर्पण किया, और वो पूरे 6 महीने से अपना घर छोड़ के इस कुंभ के प्रचार के लिए काम कर रहे थे। 11,000 ऐसे तांडास थे जिनको संतों ने, तांडा के नायकों ने, प्रभारियों ने, कार्यकर्ताओं ने, संचालन समिति के सदस्यों ने, इन्होंने अलग अलग प्रांतों में जाके तांडाओं को विजिट किया, वहाँ पे समाज को निमंत्रण दिया कुंभ में आने का। और इस दौरान उनके ध्यान में ऐसा आया कि 3500 ऐसे तांडाज है जहाँ पे ईसाई धर्मांतरण का प्रभाव है।
और बंजारा कुंभ का मतलब उपलब्धि बहुत हुई। उसमें एक उपलब्धि ऐसी हुई कि ये जो सब रचना तैयार की थी उसमें 65,000 वर्कर्स कनेक्टेड थ्रू धर्मरक्षा समिति, मतलब जो धर्मरक्षा समिति हर तांडा पे तैयार की गई है, जिससे धर्मांतरण नहीं होगा। जिनका धर्मांतरण हो गया है उनका प्रबोधन होगा, और आगे इसके बाद जो ईसाई मिशनरी तांडा पे आएंगे तो उन्हें आने नहीं दिया जाएगा, समाज को उनसे जागरूक किया जाएगा। इसके लिए धर्मरक्षा समिति काम करेगी। तो इस धर्मरक्षा समिति के माध्यम से 65,000 कार्यकर्ता नए जोड़े गए। ये इसका सबसे बड़ा मतलब उपलब्धि रही। तो कुंभ क्यों हुआ? कुंभ हुआ, व्हाई कुंभा? टू ऑर्गेनाइज द बंजारा कम्युनिटी स्प्रेड अक्रॉस इंडिया एंड धर्म जागरण। मतलब जो पूरे भारत में बंजारा समाज फैला हुआ है, अलग अलग कम्युनिटीज़ है, उनमें बंजारा है, लबाना है, नायकड़ा है, मध्य प्रदेश में बामनिया करके है। तो अलग अलग प्रांतों में अलग अलग उनकी पहचान है। तो ये जो समाज है सभी को एक जगह पे संगठित करना, उनको अपने स्व का परिचय देना, उनका स्व का जागरण करना, इसलिए ये कुंभ हुआ। टू स्टॉप बंजारा कन्वर्जन एंड अवेक अबाउट ओन सेल्फ। बंजारा समाज में जो धर्मांतरण हो रहा है उसके बारे में उनको जागृति करना, और अपना स्व क्या है, अपना इतिहास क्या है, हमारी पहचान क्या है, उसके बारे में उनको बताना। टू शो द ग्लोरियस हिस्ट्री एंड ग्रैंड विजन ऑफ बंजारा कम्युनिटी टू द होल ऑफ इंडिया। पूरे भारत को बंजारा समाज का विशाल दर्शन कराने के लिए ये बंजारा कुंभ हुआ। मतलब बंजारा समाज, हमारे गांव में कुछ हमारे दोस्त रहते हैं, लेकिन बंजारा समाज की टांडा संस्कृति है जो गांव के थोड़े से नज़दीक अंतर पर रहती है। उनके अलग अलग टांडाज होते हैं, वहाँ पे वो रहते हैं। तो आज तक ऐसा रहा है कि हमारा मतलब समरस नहीं हो पाए। हमारे उनके भी व्यवहार होते थे सभी, लेकिन कभी ऐसा समरस समाज नहीं हो पाया। तो ये एक निमित्त बना जिससे पूरा समाज एकत्रित हुआ। ये बंजारा कुंभ था, लेकिन हिंदू समाज के सभी जातियाँ, सभी पंथ के लोग वहाँ पे उपस्थित रहे, सभी में आपसी तालमेल वहाँ पे हुआ, और एक समरस समाज का वहाँ पे दर्शन हमें हुआ। तो इसलिए ये बंजारा समाज के बंजारा कुंभ के प्रमुख उद्देश्य थे। तो बंजारा कुंभ से क्या क्या सिग्निफिकेंस हुए, तो वहाँ पे हम देख सकते हैं हिस्ट्री ऑफ संत धोंडीराम महाराज। मतलब ये जो कुंभ हुआ तो सभी के लिए नया, पहली बार सबने सुना कि ये गोदरी क्या है, महाराष्ट्र के जामनेर में कुंभ क्यों हुआ, अलग अलग स्थानों पे बंजारा समाज के बहुत बड़े बड़े तीर्थ क्षेत्र है, पोरागढ़ है, वहाँ पे क्यों नहीं हुआ। तो ये जो गोदरी स्थान है उसका भी एक बड़ा इतिहास है। मतलब वहाँ पे संत धोंडीराम महाराज करके लबाना समाज के बहुत बड़े एक संत है, और संत धोंडीराम महाराज संत चंद्रबाबा महाराज के शिष्य रहे। और ये चंद्रबाबा महाराज गुरु नानक देव जी साहब के पुत्र है, जिन्होंने उदासी संप्रदाय की स्थापना की थी। और ये धोंडीराम बाबा भी उसी संप्रदाय के शिष्य थे, उनको फॉलो करते थे। और जब उन्होंने पूरा भारत भ्रमण किया तो वो वहाँ गोदरी में आके स्थायिक हो गए, और पीढ़ी दर पीढ़ी उनका वंश आगे चलता गया। और अभी उस जगह पे पूज्य धोंडीराम महाराज के बहुत सारे वंशज वहाँ पे है, उनके बहुत सारी फैमिलीज वहाँ पे है, और उनको मानने वाला एक बड़ा समाज वहाँ पे है जिसको लबाना समाज कहते हैं। वो उनका बड़ा फॉलोअर्स कम्युनिटी है। संत चंद्र बाबा वॉज ग्रेट सन ऑफ गुरु नानक देव जी साहब। मतलब जैसे मैंने बताया कि चंद्र बाबा महाराज जो थे वो गुरु नानक देव जी के पुत्र थे, और उन्होंने उदासी संप्रदाय की स्थापना की थी। तो ये इसका ऐतिहासिक जो महत्व है गोदरी का, वो हमें दिखाई देता है। नेक्स्ट, तो सोशल चैलेंजेस क्या क्या है जो बंजारा कम्युनिटी को इस वर्तमान स्थिति में फेस करना पड़ रहा है। तो वो है क्रिश्चियन कन्वर्जन। ये सबसे बड़ा चैलेंज उनके सामने है, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि 3,500 तांडों पर धर्मांतरण का गतिविधि शुरू है। मोस्टली तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में ये काम चल रहा है।
बहुत से टांडाज है वो कन्वर्जन हो रहे हैं, उसका सेवा के माध्यम से उनको फंसाया जा रहा है, उनको भ्रमित किया जा रहा है, एजुकेशन के माध्यम से उनको भ्रमित किया जा रहा है। ऐसे 20 ऑर्गेनाइजेशन है, क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस, जो इसमें फुल टाइम काम कर रहे हैं। 1995 से उन्होंने काम शुरू किया है और इनका इसमें मतलब इनकी स्ट्रैटेजी ऐसी है कि इसमें क्रिश्चियन प्रमुख सामने नहीं आते। जो बंजारा है, बंजारा कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, वही लोग बंजारा तांडा पे जाते हैं, बंजारा समाज में जाते हैं और उनको प्रवचन देते हैं, उनको अलग अलग स्टोरीज सुनाते हैं, सेवा करते हैं, मेडिकल कैंप लगाते हैं। मतलब जो फेस उनके सामने जाता है वो बंजारा समाज का ही जाता है, लेकिन काम वो ईसाई मिशनरीज का करते हैं। ऐसा उनका इस प्रकार से काम चल रहा है और 20 ऑर्गेनाइजेशन है जो इसमें प्रत्यक्ष रूप से काम कर रहे हैं। डी हिंदुनाइजेशन एंड सेपरेटिज्म, बंजारा समाज को बताना है कि आप हिंदू नहीं है, आपका अलग इतिहास है, आपकी अलग संस्कृति है और हम अलग है, हमारा किसी से कोई ताल्लुक नहीं है, हमारी अलग पहचान है, ऐसा उनमें बताया जा रहा है। इंटरनल डिस्क्रिमिनेशन, बंजारा समाज में अलग अलग पंथ है, कोई कहता है हम गोर बंजारा है, कोई कहता है हम लबाना है, कोई कहता है हम नायकड़ा है, कोई कहता है बामनिया है, और अलग अलग प्रांतों में उनके अलग अलग परंपराएं है। तो उनमें सभी में एक संगठन करना ये भी कुंभ का उद्देश्य था। तो ये भी एक चैलेंज बंजारा समाज के सामने है जो संतों ने वहाँ पे मार्गदर्शन उन्हें किया। फॉरगेट कल्चर्स एंड ट्रेडिशन, बंजारा समाज के बहुत सारे अलग ट्रेडिशंस है, जैसा होली त्यौहार वो बहुत बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, तो दीपावली बहुत बड़े धूमधाम से मनाते हैं, तीज त्यौहार उनमें बहुत सारा प्रचलित है। तो दिनों दिन ऐसा होते जा रहा है कि ये समाज अपनी संस्कृति, अपने त्यौहार, इनसे दूर जाता दिखाई दे रहा था, जैसा संतों ने उनको निरीक्षण किया। और कुंभ में भी संतों ने इस विषय पर समाज को जागरण किया, उसमें सही दिशा उन्हें बताई कि हमें अपना त्यौहार नहीं भूलना है, हमें संस्कृति नहीं छोड़नी है। उसका उपयोग कैसे करेंगे कि जो समाज हमारे विचार पे नहीं चलेगा उनको हम रोटी बेटी से प्रेशराइज करेंगे, मतलब उनको बहिष्कृत करेंगे। जो समाज खुद को हिंदू कहेगा उनके साथ रोटी बेटी व्यवहार हम नहीं करेंगे, और जो कहते हैं कि हमारा गौर धर्म है, हम जो कहेंगे वो सुनेंगे, हम उनके साथ ही रोटी बेटी व्यवहार करेंगे। ऐसा उन्होंने अब उसकी फॉल्ट लाइन पकड़ के उसका भी दुरुपयोग करना शुरू कर दिया है। कॉमन नैरेटिव्स, अब ये कॉमन नैरेटिव्स क्या क्या है कि बंजारा कम्युनिटी इज़ नॉट हिंदू, मतलब बंजारा हिंदू नहीं है, हमारा अलग धर्म है, हम गौर धर्म के। ऐसा महाराष्ट्र में बताया जाता है कि हम गौर धर्म के, तेलंगाना साउथ इंडिया में बताया जाता है कि हम मूल निवासी है, हम आदिवासी है, हम निसर्ग पूजक है, हम हिंदू नहीं है, ऐसा अपप्रचार होता है। देर इज़ नो सिंगल रिलीजन ऑफ बंजारा, बताया जाता है कि बंजारा समाज का कोई एक ऐसा धर्म नहीं है कि जिसमें हम कह सके कि हमारा ये धर्म है। ऐसा भी उन्होंने कहना शुरू कर दिया। बाद में बताना शुरू किया गोर धाटी इज़ द डिफरेंट, मतलब वो कहते हैं हमारी गोर धाटी है, मतलब गोर संस्कृति हमारी अलग संस्कृति है और ये हमारी अलग परंपरा है जो सभी से डिफरेंट है। अभी अभी रिसेंटली उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि गोर इज़ नॉट राइट विंग और लेफ्ट विंग, इट्स अ डिफरेंट इज़म। मतलब उनका कहना है कि हम किसी धर्म से ताल्लुक ही नहीं रखते, हमारा अलग इज़म है, हम ना लेफ्ट है ना राइट है, हमारा अलग इज़म है, ऐसा उन्होंने कहना शुरू कर दिया। उसके बाद अभी अभी कह रहे हैं कि बंजारा आर नेचर वर्शिपर्स एंड देयर रिलीजन इज़ गोर रिलीजन। मतलब अभी ये एकदम रिसेंट, अभी वर्तमान में वो कह रहे हैं कि हमारा गौर धर्म है, हम निसर्ग पूजक है, हम हिंदू नहीं है, ऐसा उनका नैरेटिव अभी चल रहा है। उन्होंने अपना अलग अस्तित्व बताने के लिए वो जो संत सेवालाल महाराज का ढोला झंडा उसको बोलते हैं, वाइट फ्लैग होता है, तो उसका भी उन्होंने उपयोग किया और वो बताते कि देखो हमारा भगवा झंडा हमारा नहीं है, केसरिया नहीं है, हमारा वाइट रंग का फ्लैग है। सेवालाल महाराज अगर हिंदू खुद को बताते, वो खुद को हिंदू मानते, तो वो भी भगवा झंडा साथ में रखते। तो वस्तुस्थिति तो ये है कि सेवालाल महाराज ने भगवा झंडा भी साथ में लिया था और वाइट रंग का जो झंडा है वो भी साथ लिया था। लेकिन ये अभी बताते ऐसा है, इसमें नैरेटिव उन्होंने
सेट कर दिया है कि हमारा अलग फ्लैग है, हमारा भगवा फ्लैग नहीं है। तो ये भी बताते, सेवालाल महाराज मैसेज इज भजो मत पूजो मत, ये बहुत चलाते। मतलब सेवालाल महाराज ने ऐसा कहा है कि भजो मत पूजो मत, क्योंकि हम नास्तिक है, हम भगवान को मानते नहीं है, हम मूर्ति पूजा को मानते नहीं, हम निसर्ग पूजा मानते हैं। लेकिन वस्तु स्थिति है कि सेवालाल महाराज ने ऐसा कभी कहा ही नहीं। वो जगदम्बा माता के बहुत बड़े भक्त थे, मरियमा माता को पूजते थे। इस प्रकार से उनका जो काम है वो चल रहा है। वायरल डिल्यूजन्स, इसमें अफवाहें भी बहुत चलती है। 5 मिनट लूँगा सर। आदम आदम करके जो हम कहते फर्स्ट ह्यूमन, वो गौर था। सेवालाल महाराज वाज नॉट अ सेंट, ही वाज अ रिवॉल्यूशनरी, ये सबसे बड़ा उनका नैरेटिव है। वो कहते, मतलब हम कहते हैं संत सेवालाल महाराज, उनका कहना है कि सेवालाल महाराज संत नहीं थे, हमारे में संत वगैरह ऐसा कुछ परंपरा है नहीं है, हम में भगत ये परंपरा है, हम भगत मानते, संत महंत हम मानते नहीं है। और बंजारा समाज के जो मतलब सेवालाल महाराज है वो रिवॉल्यूशनरी थे, वो क्रांतिकारी थे। गौर कल्चर हैज़ अ भगत ट्रेडिशन नॉट अ सेंट ट्रेडिशन, और राम इज़ डिफरेंट, हमारा राम जो है वो भी डिफरेंट है। मतलब बंजारा समाज में बहुत लोगों के नाम राम नाम से शुरू होते हैं। तो वो कहते हैं कि हमारा वो जो राम है वो अलग है, आपके अयोध्या के जो राम है उनके पहले और एक राम हो गए, और वो मूल पुरुष थे, हम उनको मानते हैं। वो कैसे दिखते हमें पता नहीं है, वो निर्गुण निराकार है, ऐसा उनमें चलता है। जिप्सी कम्युनिटी भी है जो कुछ कारणस्तव अलग देशों में स्थायिक हो गए, बंजारा समाज से जुड़े थे, वो आज भी उनका परंपरा वहाँ पे वो संभालते हैं, मतलब उसका पालन करते। तो ये बामसेप वाले कहते हैं कि ये हम बुद्धिस्ट है सब, ये जो जिप्सीज है, क्योंकि उनका जो झंडा है उसके ऊपर अशोक चक्र जैसा कुछ चक्र लगाया हुआ है, इसलिए वो बुद्ध है। तो इनमें भी झगड़े होते हैं, बामसेप वाले कहते हैं कि हम बुद्ध है और ये कहते हैं कि हम गौर धर्म है। जगदम्बा देवी इज डिफरेंट फ्रॉम मरियमा देवी, संत सेवालाल महाराज जगदम्बा देवी के पूजक थे, तो ये कहते हैं कि जगदम्बा देवी अलग है और मरियमा अलग है। देर आर जांगर्स हु कंसिडर देमसेल्व्स हिंदूज, जैसा मैंने बताया, जो हिंदू खुद को हिंदू कहते हैं वो जांगर्स है हमारी दृष्टि से। अब ये तो सब हो गया, इसमें हमारी क्या भूमिका रहनी चाहिए, हमें समाज को क्या मैसेज देना चाहिए, ये लास्ट स्लाइड में आपको बताऊंगा। हमारे पॉजिटिव नैरेटिव इसमें क्या होने चाहिए जब हम समाज में व्यक्त होंगे, वो है बंजारा इज़ अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ हिंदूनेस, बंजारा हिंदू समाज का अभिन्न हिस्सा है। बंजारा कुंभ का ये सबसे बड़ा हमारा यश था कि वहाँ पे जो पूज्य बाबू सिंह जी महाराज थे पोरागढ़ के, और जितेंद्र महाराज थे, उन्होंने कह दिया सभी के सामने कि हम हिंदू है। और भी जो संत आए उन्होंने भी अपने प्रवचन में यही कहा कि हम हिंदू है, हमारे पूर्वज हिंदू ही थे और हम हिंदू ही रहेंगे। गौर बंजाराज आर गो सेवक्स एंड गोरक्षक्स। संत सेवालाल महाराज के पास हजारों गायें थी, वो सबसे बड़े गो सेवक थे, उन्होंने पूरा भारत भ्रमण किया, सभी गायों को साथ में लेके किया, इसलिए वो बहुत बड़े गो सेवक थे। वो क्रांतिकारी नहीं थे, वो संत थे। उन्होंने निजाम के साथ भी लड़ाई की, तो समाज को सामने करके लिए खुद वो सामने तलवार लेके नहीं लड़े थे। ग्रेट कंट्रीब्यूशन ऑफ बंजारा कम्युनिटी फॉर फ्रीडम, भारत के स्वतंत्रता के लिए बंजारा समाज का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, ये हमें समाज के सामने लाना होगा। बंजारा समाज वर्शिपर ऑफ रामा कृष्णा बालाजी भगवान जगदम्बा देवी, मतलब बंजारा समाज के जो देवता है वो प्रभु श्री राम, श्री कृष्ण, बालाजी भगवान, जगदम्बा देवी है, हमें बताना पड़ेगा। कन्वर्जन अ कॉन्स्पिरेसी टू एंड एग्जिस्टेंस ऑफ बंजारा कम्युनिटी, बंजारा समाज का अस्तित्व खत्म करने के लिए ये सब कॉन्स्पिरेसी चल रही है कन्वर्जन की, ये हमें समाज को बताना पड़ेगा। और ब्रोकर्स ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज हु ब्रोक द बंजारा कम्युनिटी फ्रॉम हिंदू सोसाइटी, जो बंजारा समाज को हिंदुत्व से अलग करना चाहते हैं, जो उनमें दुष्प्रचार करते हैं, ये क्रिश्चियन मिशनरीज के दलाल है, ये हमें बताना पड़ेगा। जी धन्यवाद।